तो मौजूद हूँ डी चौक के बिल्कुल पास, चाइना चौक का इलाका है। और इस वक्त जिसे कहते हैं कि थोड़ी देर पहले ये इतलात आ रही थी कि इनका जो प्रोटेस्ट है शायद वो कम हो गया या लोग डिस्पर्स हो गए, लेकिन राइट नाउ यहाँ पर काफी ज्यादा शेलिंग भी हुई है। आप लोगों को शायद अभी बैकग्राउंड में आवाजें भी आ रही होंगी और इसकी हो गई उनके साथ वो उन्होंने भिड़ने की कोशिश करी है और इमरान खान के पास उन्होंने इमरान खान की रिहाई की बात करी है। और इमरान खान को बोला गया है कि जो फरवरी के अंदर जो इमरान खान के इलेक्शन हुए थे उसमें बहुत बड़ी दान। हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी हालत है और पाकिस्तान चाहता है कि वो एससीओ की मीटिंग करे अपने यहाँ। और यहाँ ऐसी हालत है कि लोगों के पास टीआरएस AK-47 आम लोगों के पास है। जानते हैं आगे बाकी सब वीडियो। तब तक वीडियो पर नए हो, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ साथ मतलब जिसे कहते हैं कि आंखें खोलना, और जो लोग अभी मैंने देखे हैं वो अपने आंखों में पानी मार रहे हैं। नीचे भी हमारे नेशनल प्रेस क्लब के पास बहुत बड़ी एक फोर्स गड़ी हुई है, FC की इस्लामाबाद पुलिस के जवान वहाँ पे मौजूद है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर PTI के वर्कर्स जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं। और जिस वक्त तकरीबन आफ्टरनून से थोड़ा सा बाद में उस वक्त जो गंडापुर साहब हैं, CM KP है, वो लीड कर रहे थे और वो यहाँ पर आए थे, यहाँ से गुजर के। और कहा जा रहा था कि वो KP हाउस गए, लेकिन अभी इतलात की मिल रही कि दोबारा से वो आए हैं। वो इस्लामाबाद डी चौक पर आना चाहते थे ताकि वो प्रोटेस्ट करें तो इमरान खान को जो अरेस्ट कर रखा है उसके लिए, और दूसरा कई तरह के बिल और कई तरह की चीज़ें जो गवर्नमेंट लेकर आ रही है और चाह रही है कि वो पास हो जाएं, उसके अगेंस्ट ये लोग आना चाह रहे थे। और लेकिन इनको आने नहीं दिया गया, इनको रोका गया। कहा गया, मौलाना फजलुर रहमान से भी कहलवाया गया कि जी आप लोग जो हैं वो जो SCO की मीटिंग है उसके बाद आइएगा। लेकिन ये लोग नहीं माने और इन्होंने कहा वैसे अभी अगर आने देते तो कोई हर्ज नहीं था, 1-2 दिन में चले जाते वो आके। उन्होंने डी चौक पे प्रोटेस्ट करना था और कौन सा रह जाना था, SCO की मीटिंग में तो अभी टाइम है। लेकिन गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट की भी हालत खराब हो जाती है जब इमरान खान के सपोर्टर बाहर आते हैं। पैसा पाकिस्तान के पास है नहीं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो 26 मिलियन खर्चा किया गया है वो फौज को खड़ा करने के लिए। पूरे इस्लामाबाद में इस वक्त रेंजर्स लगा दिए गए हैं और उसकी तरह से कर्फ्यू का समझे जैसे एक माहौल बनाया गया है। और उसके साथ साथ कंटेनर्स जो हैं वो लगा दिए, कंटेनर सिटी बन गया है इस्लामाबाद एक तरह से। उसके ऊपर भी 24 मिलियन बताए जा रहे हैं कि खर्चा हुआ है। और इसी तरीके से लाहौर जाने वाले सारे रास्ते बंद हैं, इस्लामाबाद में एंटर होने के जो जितने रास्ते हैं वो सारे बंद किए गए। और रावलपिंडी कोई नहीं जा सकता, वो तमाम रास्ते बंद किए हैं। और ना सिर्फ बंद किए बल्कि मोटरवे और कई रोड ऐसी हैं जिनको तोड़ दिया गया है ताकि उसके ऊपर से गाड़ियां ना चलें। तो ऐसा लग रहा है जैसे इमरान खान के लोग नहीं आ रहे बल्कि TTP ने या किसी और कंट्री ने, हो सकता है आप लोगों ने मतलब अटैक कर दिया। इस किस्म का माहौल जो है वो क्रिएट कर दिया गया है। लेकिन अली अमीन गंडापुर जो है वो सुना गया है कि डी चौक पहुंच गए और उन्हें वहीं आने से रोका जा रहा था। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि गवर्नर पीपल्स पार्टी का है जो कि फैसल करीम कुंडी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात की और कहा है कि अगर आप हमें फ्री हैंड दें तो हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर आएंगे तो एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ KP के, लेकिन वापस जाते हुए हो सकता है कि वो सीट उनके पास ना हो। तो बहरहाल एक हंगामा है, बहुत ज्यादा हंगामा है बल्कि। और टीयर गैस वगैरह भी फेंकी जा रही है, शेलिंग भी हो रही है। रात में तो सुना था कि फायरिंग वगैरह भी हुई थी पुलिस और जो लोग उनके दरमियान। लेकिन मजे की बात यह कि जब पब्लिक आई है वहां से KP के से और दूसरी जगहों से जो पब्लिक आई है इमरान खान के सपोर्टर्स, उनके पास भी टीयर गैस और शेलिंग के सामान है, वो भी फेंक रहे हैं। तो वही हमारे दोस्त एजाज सैयद और कई दूसरे लोग कह रहे हैं कि पब्लिक के पास ये सब सामान कहाँ से आया जो कि रेंजर्स या पुलिस वालों के पास होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है। उस तक तो उन्होंने तोड़फोड़ करी थी, जलाई थी, वहाँ पे आगजनी करी थी। और ये भीड़ इस तरीके से बेकाबू हो गई आज की डेट में इस्लामाबाद में कि उन लोगों को जगह जगह पे कंटेनर्स लगा के उनको उस प्रोटेस्ट को रोकना पड़ रहा है। टीयर गैस शेल छोड़ रहे हैं और वहां पे जो इंटरनेट है उसको ब्लॉक कर रहे हैं। और इसके बावजूद भी जो इमरान खान है उन्होंने अब जो सोशल मीडिया में जो X है, जिसको पहले ट्विटर के नाम से बुलाया जाता था, उसमें अपने सपोर्टर्स की सराहना करी है। उन्होंने कहा कि उनके जितने भी सपोर्टर्स हैं उन्होंने बहुत बहादुरी का काम करा है। अच्छा, इन्होंने तो खैर पहले भी स्टेटमेंट दिया था और ये हमारे टीवी पे बड़ा चले थे जब इन्होंने कहा कि इमरान खान को फंड किया है, तो उससे और इमरान खान की जो इन्होंने कहना चाहिए खिंचाई करवा दी थी। लेकिन ये जरूर है कि क्वेश्चन इसमें मैं जोड़ना चाहूँ। यहाँ पर हमने बैठ के एक सार्कास्टिक मैनर में एक बात कही कि हाँ हमने पैसे भेजे हैं, ठीक है, और इमरान खान के ऊपर वो FIR भी हो गई और FIR होने के बाद उसको जेल में भी डाल दिया और उसके ऊपर केस भी ठोक दिया। ये कौन सा लॉजिक है? इसमें जोड़ के बताइएगा जो भी आप आंसर। नहीं, इमरान खान के ऊपर उस बात के ऊपर केस नहीं हुआ है। इमरान खान के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे डिफरेंट केसेस जो हैं जिसमें फॉरेन फंडिंग केस है और कई दूसरे केसेस हैं वो चल रहे हैं। 100 से ऊपर तो इमरान खान के ऊपर केसेस हैं
उसमें डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि कोई यूट्यूब चैनल पे या किसी भी चैनल पे अगर कोई एलिगेशन लगाएंगे तो वो बिना किसी बात के, बिना किसी सबूत के इमरान खान को जेल डाल दिया जाएगा। इमरान खान के ऊपर ऑलरेडी बहुत से केसेस हैं और वो उसी तरह है जैसे नवाज शरीफ को पढ़ते हो, जब नवाज शरीफ को निकालना था तो सारे केसेस खत्म हो गए। इस वक्त भी यही कुछ चल रहा है और इमरान खान के लोग जो प्रोटेस्ट करने निकले हैं वो यही प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इमरान खान को जेल से निकाला जाए। इमरान खान की जो सिस्टर्स हैं, कल रात को तीनों उनकी बहनों को भी अरेस्ट कर लिया गया, वो भी इधर एक तरफ से पुलिस की शेलिंग हो रही है और दूसरी तरफ से जो है मतलब नारेबाजी भी हो रही है और यहाँ पर लोग ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि इस कंटेनर्स को हटा दें। मेरे ख्याल में एक मसला तो ये है कि इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस या फिर एफसी या फिर कहा जा रहा था कि फौज के पास कंट्रोल है, वो गालिबन वो भी साइड पे हुए हैं। कुछ हमें पेट्रोलिंग नजर आई है इस्लामाबाद रोड के ऊपर, लेकिन इस एरिया में पुलिस नहीं है और डी चौक की तरफ जो हार्डली यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, वहाँ पर पुलिस फोर्स क्योंकि डिप्लॉय है और आईजी इस्लामाबाद ने आज सुबह भी और कल शाम को भी उनसे मुलाकात की थी। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने भी उनको विजिट किया था और दिन भर एक्टिविटीज और रात भर एक्टिविटीज चलती रही। बट इस वक्त ऐसा लग रहा था, पहले ये इत्तलात आ रही थी कि शायद जो लोग हैं वो डिस्पर्स हो गए और इस्लामाबाद में कोई नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन एक अच्छी खासी तादाद इस जगह पर चाइना चौक ब्लू एरिया में डी चौक से शायद थोड़ा सा फासला है, अगर वॉकिंग डिस्टेंस हम कह सकते हैं उसको, नॉट मोर देन 1 किलोमीटर। तो ये एरिया और ये लोग मौजूद है, बावजूद इसके कि शेलिंग हो रही है और लोगों में जो पीटीआई के लोग हैं वो गालिबन पीछे हटने पे तैयार नहीं है। मैंने कुछ लोगों से बात भी की कहाँ से आप आए हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई वो लोग आए हुए हैं मुख्तलिफ इलाकों से, बन्नू के लोग आए हुए हैं, डे खान के लोग आए हुए हैं, इसके साथ साथ कोहाट और केपी के पेशावर के बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद है। लोकल कम्युनिटी के लोग भी कुछ नजर आए हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते। और यहाँ पे ये क्योंकि ब्लॉक किया गया है पार्लियामेंट की तरफ ये रोड जाती है और ये बिल्कुल करीब वाला इलाका है, मेन चाइना चौक है, तो इसको कंटेनर को हटाने के लिए लोग अपनी एक फोर्स लगा रहे, कोशिश कर रहे, जोर लगा रहे और गालिबन ये कामयाब भी हो जाएंगे इसको हटाने में। लेकिन इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो ऐसी है कि हम कह सकते हैं कि इस मोब का कोई पता नहीं है। नीचे जो अंडरपास है उस पर भी गाड़ियां आना जाना बंद हुई है और जो कुछ मतलब फोर्सेस के लोग हमें नजर आ रहे हैं और गालिबन ये ऐसे वो लोग हैं जो गंडापुर साहब के साथ शायद ड्यूटी पे मौजूद है, तो वो लोग हैं। और मेरे ख्याल में मैं ये कहूंगा कि इन्होंने इस कंटेनर को उल्टा दिया और रास्ता खोल दिया। ये सिलसिला कल सुबह से शुरू हुआ था और अभी तक ये सिलसिला जारी है। मोटरवे के ऊपर भी बहुत सारे कंटेनर्स थे और उसको हटाया गया और अभी लगता यह है कि इधर से भी इस कंटेनर को हटाने में ये लोग कामयाब हुए हैं, क्योंकि लोग इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे एक बड़ा नंबर होता है लोगों का और वो जो फोर्स लगाते हैं तो उसके बाद वो कंटेनर्स हट जाते हैं। मेन रोड के ऊपर यानी जो मेन जिना एवेन्यू है वहां पर भी लोग मौजूद है, लेकिन क्योंकि पुलिस तरफ से पार्लियामेंट वाली साइड यानी डी चौक की तरफ से शेलिंग कर रही है और यहाँ पे हमें सामने बिल्कुल थोड़े से फासले पे शेल्स नजर आ रहे हैं। इन्होंने इस रास्ते को यानी जो सर्विस रोड है टुवर्ड्स द डी चौक उसको खोल दिया है और सामने जो है इसके साथ साथ डी है वो कोशिश करेंगे कि वो हम आपको दिखाएं वहां पर। इस वक्त चाइना चौक में हम मौजूद है और ये है जी जेना एवेन्यू बिल्कुल हमारे साथ, लेकिन दूसरी तरफ से ये डी चौक वाली साइड से क्योंकि वहाँ पुलिस अप्लाइड है तो वहाँ से अच्छी खासी शक्ल है, लेकिन फिर बड़ी तादाद हम कह सकते हैं कि मौजूद है। लेकिन आंखों में बहुत ज्यादा जलन और जिसे कहते हैं कि नाक के ऊपर जिसे कहते हैं जलन, इसकी वजह से शायद वजह से हो रही है। लेकिन सारे लोग जो है वो मौजूद है, जैसे जैसे शेलिंग होती है तो वो रिवर्स हो जाते हैं। पे कि ओसामा बिन लादेन को बचाने के लिए पाकिस्तान ने इंडियन पार्लियामेंट में अटैक करवा दिया। हालांकि मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं चाहूंगा इसको भी आप अपने आंसर में शामिल करें। लेकिन बड़ा क्रिटिकल मामला तो यही है कि केपीके से आए हुए लोगों के पास भी टीयर गैस शेल्स हैं और पुलिस वालों के पास भी हैं, तो ये आए कहां से? और उसके बाद ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो पीछे से हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि केपीके इज इन क्रिटिकल कंडीशंस, आपने केपीके हाउस इस्लामाबाद में सील कर दिया, किसी को अंदर एंटर नहीं करने दे रहे, वो जो गंडापुर साहब है उनको उठा के जेल में डाल उनको अरेस्ट कर लिया है। मामला असलियत में पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट करने का दिखाई दे रहा है और ये पॉलिटिकल क्राइसिस को जानबूझकर जिसे कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन के लिए तो 10 बातें चल रही हैं, अब उसमें से कौन सी सही है वो मैं नहीं बता पाऊंगी और इसलिए कि कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, हम हमेशा कोई ना कोई नई स्टोरी सुनते हैं।
तो वो एक अलग बात है कि वहाँ पे आप किस चीज़ के ऊपर कौन एग्री करता है। बाकी बिल्कुल यहाँ पर इन्होंने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि जिससे लग ये रहा है कि यहाँ पर यहाँ का समझे जैसे पठान और पंजाबी के बीच में एक लड़ाई शुरू कराने की कोशिश की जा रही है और उस वजह से हम देखते हैं कि जो पब्लिक वहां से आई है केपीके से, वैसे तो ये कोई खास बात नहीं है, पाकिस्तान में हथियार मिल जाते हैं, पैसा होना चाहिए, आपके पास हर चीज आ जाती है, लेकिन जिस किस्म के हथियार और जिस किस्म की चीजें लेकर केपीके से लोग यहाँ पर आए हैं वो डेफिनेटली उनको कोई इदारा ही दे सकता है, कोई एक्सपर्ट ही दे सकता है। वो ऐसा नहीं है कि कोई गया और गन खरीद ली जाकर, कि जिस किस्म की टेयर गैसेज और जो चीजें यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही हैं पब्लिक आम पब्लिक की तरफ से, वो जरूर इनको किसी ने प्रोवाइड की है। और ऐसा ही है कि जैसे इमरान खान को हम हमेशा से कहते हैं कि इमरान खान को अभी भी आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट का एक सेक्शन है जो सपोर्ट कर रहा है, और वही चीज शायद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साथ इमरान खान के ही बैरिस्टर सैफ एक हैं इमरान खान की पार्टी के मेंबर, सुबह से उनको भी बुरा भला कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने आ रहे हैं, तो वो उसके बात के ऊपर जो है हम लोग कह रहे हैं कि ये इस बार हमारे अच्छे अच्छे मिनिस्टर घबरा गए। वो कह रहे हैं ये क्या बात की है बैरिस्टर साहब ने कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो पीटीआई के प्रोटेस्ट के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। तो यहाँ पे तो आप मतलब जितना आप देखेंगे सुनेंगे, मैं इसलिए कहती हूँ कि हम पागलों की कंट्री है। आप यहाँ समझेंगे 26 करोड़ पागल जो है वो आपकी कंट्री से निकल के यहाँ पर आ गए और उसके बाद इनकी बातें सुनी जाए और उसके बाद आप हैरान होते रहे कि क्या हो रहा है। नहीं, सिविल वॉर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। ये सब यही है कि इनको स्टैब्लिशमेंट न जाने इतनी क्यों घबरा रही है। जैसे मैंने पहले कहा कि भाई प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, प्रोटेस्ट करने दीजिए और उसके बाद वो चले जाएंगे, बैठा कोई नहीं रहता। इमरान खान ने भी 126 डेज का प्रोटेस्ट किया था, क्या हुआ था? नवाज शरीफ की गवर्नमेंट तो नहीं गिरी उस टाइम पे, ये बैठे रहे वहाँ टी चौक पे, कितने लंबे अरसे बैठे रहे कि वहाँ पे जो एम्बेसीज हैं वो भी परेशान हो गए थे। एम्बेसडर्स वगैरह कहते थे कि सारी रात यहाँ पे ढोल बजते रहते हैं, हम सो नहीं पाते। तो एक दो लोगों से जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी, कल स्पेन के एम्बेसडर थे और कई दूसरे, तो वो पोलैंड के, वो बहुत नाराज थे। तो 126 डेज का धरना इमरान खान ने दिया नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट गिराने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट नहीं गिरी। गवर्नमेंट तब गिरी जब एस्टैब्लिशमेंट या भाई लोगों ने कहा कि अब गिरा दो, अब चलता करो। ये इस तरह की चीजों से ऐसा कुछ होता नहीं है। आने देते, प्रोटेस्ट करने देते, फिर वो लोग चले जाते। लेकिन एक हंगामा मचा के रखा, हर चीज ऐसी क्रिएट कर दी। कल से लेकर आज तक मोबाइल सर्विसेज बंद है, ना हम घर में किसी को फोन कर सकते हैं, ना हम घर के बाहर तो बिल्कुल ही नहीं चलता। घर में भी अगर वाईफाई है तो लोग व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, अदरवाइज मोबाइल सर्विसेज बिल्कुल बंद करी हुई है। तो ये किस बात से डर रहे हैं, किस बात का खौफ है पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि तमाशा है जो सारी दुनिया देख रही है और ऊपर से उठ कर नए नए स्टेटमेंट दिए जाते हैं बार बार। जो है कभी होम मिनिस्टर जो है वो मोहसिन नकवी, कभी वो कोई बात कर देते हैं, तो कभी कुछ, हर एक जो है वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान की पार्टी जो है एक बार फिर कोई 9 मई जैसा कुछ करने की कोशिश कर रही है। तो भाई आप लोग जो है इतने खौफजदा क्यों है एक पॉलिटिकल पार्टी से? ये मुझे कोई बता रहा है। मैं कोई इमरान खान की फैन नहीं हूँ। जितना मैंने इमरान खान को क्रिटिसाइज किया है यूट्यूब पे बैठ के, शायद ही किसी ने पाकिस्तान में किया होगा। लेकिन इमरान खान के साथ इस वक्त जो ये कर रहे हैं, ये ऐसा करके इमरान खान को खामखाई में हीरो बना रहे हैं।